तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े-बड़े स्पेस मिशन तक हर चीज के दिल में डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी जैसे छोटे-छोटे डिवाइस ही तो हैं। आज हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे पीएन जंक्शन, डायोड के काम करने का तरीका और पावर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स तक सब कुछ एकदम क्लियर करेंगे। तो आखिर ये डायोड है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये बिजली के लिए वन वे स्ट्रीट है। एक ऐसा गेट जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है और दूसरी दिशा से आने पर दरवाजा बंद कर लेता है। बस यही एक छोटा सा काम हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देता है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा खेल ही इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करने का है और डायोड इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी उदाहरण है। अब ये समझने के लिए कि ये वन वे गेट काम कैसे करता है, हमें पहले सेमीकंडक्टर को समझना होगा। सबसे आम सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी खासियत ये है कि ये ना तो अच्छे कंडक्टर हैं, ना ही इंसुलेटर, बल्कि कहीं बीच में आते हैं। एटॉमिक लेवल पर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन आराम से रहते हैं, और कंडक्शन बैंड, जहां पहुंचकर वो करंट बहा सकते हैं। और इन दोनों के बीच होता है एक एनर्जी गैप। शुद्ध सिलिकॉन, जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें यह गैप इतना बड़ा होता है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसे पार कर पाते हैं। इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी हमारे किसी काम की नहीं होती। तो सवाल यह है कि हम सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं? यहीं पर असली जादू होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग में हम बहुत ही शुद्ध सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से कुछ खास अशुद्धियां मिलाते हैं। ये कोई ऐसी वैसी मिलावट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यही डोपिंग सिलिकॉन को एक लगभग इंसुलेटर जैसे पदार्थ से एक ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल देती है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। डोपिंग से दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक है एन टाइप। इसमें हम सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आजाद रह जाता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसलिए इसे कहते हैं एन टाइप। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। दूसरा है पी टाइप। इसमें हम बोरोन जैसी अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे हम होल कहते हैं। ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, इसलिए इसे पी टाइप कहते हैं और इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब असली खेल शुरू होता है। सोचिए क्या होगा जब हम एक ही क्रिस्टल के एक हिस्से को पी टाइप और दूसरे हिस्से को एन टाइप बना दें। इससे जो बनता है उसे कहते हैं पीएन जंक्शन, और यही पीएन जंक्शन हर डायोड और ट्रांजिस्टर का दिल है। यह बस दो टुकड़ों को जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक ही क्रिस्टल के अंदर यह जंक्शन बनता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जैसे ही ये जंक्शन बनता है, एक नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। एन साइड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी साइड में बहुत सारे होल्स। तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन भागकर पी साइड के होल्स को भरने लगते हैं और पी साइड के होल्स एन साइड की तरफ भागते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और जहां वो होल को भरता है वहां एक नेगेटिव आयन। जंक्शन के दोनों तरफ इन बिना चार्ज वाले आयनों की एक परत बन जाती है जहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता। इसी खाली जगह को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जमा हुए हैं वो मिलकर एक अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है, एक पोटेंशियल बैरियर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन पार करने से रोकती है। तो अब एक बैलेंस बन जाता है। डिफ्यूजन के कारण जो करंट बहना चाहता है उसे ये बैरियर रोक देता है। जब तक हम बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाते तब तक नेट करंट 0 रहता है। तो हम इस जंक्शन को कंट्रोल कैसे करें? इस बैलेंस को तोड़कर करंट कैसे बहाएं? इसका जवाब है बाहरी वोल्टेज लगाकर, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बाइसिंग। बाइसिंग करके हम उस पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसी तरह हम डायोड से बहने वाले करंट को कंट्रोल करते हैं। डायोड के काम करने का यही असली राज है। जैसा कि ये लाइन कहती है, एक पीएन जंक्शन डायोड की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यही है कि ये करंट को सिर्फ एक तरफ जाने का रास्ता देता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी एक गुण ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इसी वन वे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम एसी को डीसी में बदलते हैं और न जाने कितने जरूरी काम करते हैं।
डायोड को बायस करने के दो तरीके हैं। पहला है फॉरवर्ड बायस। इसमें हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन साइड को नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। ऐसा करने से बाहरी वोल्टेज अंदर के पोटेंशियल बैरियर को कमजोर करता है, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घट जाती है और करंट आसानी से बहने लगता है। दूसरा तरीका है रिवर्स बायस। इसमें हम कनेक्शन उल्टे कर देते हैं, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से। अब बाहरी वोल्टेज अंदर के बैरियर को और भी मजबूत कर देता है, डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाता है और करंट का बहना लगभग पूरी तरह से रुक जाता है। फॉरवर्ड बायस में भी करंट तभी बहना शुरू होता है जब हमारा बाहरी वोल्टेज उस अंदरूनी बैरियर को पार कर ले। इस मिनिमम वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिलिकॉन डायोड के लिए ये लगभग 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए करीब 0.3 वोल्ट। जब तक वोल्टेज इससे कम रहता है, करंट लगभग 0 होता है और जैसे ही हम इस लेवल को पार करते हैं, करंट तेजी से बढ़ने लगता है। रिवर्स बायस में डायोड एक खुले स्विच की तरह काम करता है, मतलब ये करंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। हालांकि एक बहुत ही छोटा सा करंट फिर भी बहता है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है और माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होता है। ये दिखाता है कि डायोड एक वन वे गेट के तौर पर कितना अच्छा काम करता है। हाँ, अगर रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ब्रेकडाउन हो सकता है और डायोड हमेशा के लिए खराब हो सकता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इन सब प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल असल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे होता है, क्योंकि आखिरकार इन कंपोनेंट्स की असली कीमत तो इनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल में ही है। सच पूछिए तो डायोड हर जगह है। इनका सबसे आम इस्तेमाल है रेक्टिफिकेशन में, मतलब हमारे फ़ोन चार्जर या लैपटॉप अडेप्टर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। क्योंकि डायोड सिर्फ एक दिशा में करंट को जाने देता है, ये एसी वेव के नेगेटिव हिस्से को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा ज़ेना डायोड जैसे स्पेशल डायोड वोल्टेज को स्थिर रखने के काम आते हैं और एलईडीज़, खैर वो तो रोशनी पैदा करने के लिए ही बने हैं। एलईडी एक बहुत ही खास तरह का डायोड है। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन पर मिलते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो रोशनी यानी फोटॉन्स के रूप में बाहर आती है। वैसे तो सिलिकॉन डायोड में भी एनर्जी निकलती है, पर वो गर्मी के रूप में होती है। एलईडी में मटेरियल ऐसा चुना जाता है कि निकलने वाली एनर्जी हमें लाइट के रूप में दिखे और अलग अलग मटेरियल से अलग अलग रंग की रोशनी बनती है। किसी भी सर्किट के लिए सही डायोड चुनना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए 1N4007 एक रेक्टिफायर डायोड है। इसे ज़्यादा वोल्टेज और करंट झेलने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये थोड़ा धीमा होता है। वहीं 1N4148 एक सिग्नल डायोड है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को स्विच करने के लिए बनाया गया है। ये बहुत तेज़ है, लेकिन ज़्यादा पावर नहीं झेल सकता। इनकी स्पीड में अंतर देखिए, 4 नैनोसेकंड्स और 2 माइक्रोसेकंड्स। ये तो 1000 गुना का फर्क है। तो हमेशा पावर और स्पीड के बीच एक ट्रेड ऑफ होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा पीएन जंक्शन करंट के लिए एक वन वे गेट बनाता है। ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांजिस्टर से लेकर इंटीग्रेटेड सर्किट तक सब कुछ बना है। ये एक बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल आइडिया है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है, परमाणु के लेवल तक पहुंच रही है, तब ये सिंपल सा वन वे गेट कैसे बदलेगा और भविष्य की टेक्नोलॉजी को कैसे आकार देगा।